हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है वो सबसे बेसिक होता है, ठीक है। परसेंटेज अगर अपन अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं या फिर अपन डीआई पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज हो गया, और आपका जो रेशियो प्रपोर्शन होता है, एक आपका जो टॉपिक होता है परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज। ये जो तीन टॉपिक होते हैं वो पूरे डीआई के यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के पूरा का पूरा क्या होता है? बेस होता है। अगर ये टॉपिक, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक आपके स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत ही आराम से डीआई को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक से उठाया है, वो क्या उठाया? हमने परसेंटेज उठाया। ये परसेंटेज की क्या है? रैशनल वैल्यू है, जिन्हें आप लिख सकते हो। यहाँ पे एकदम क्या है? एकदम बेसिक चल रहा है, ठीक है। ये जो रैशनल वैल्यू है, इनका यूज क्या होता है? अगर ये रैशनल वैल्यू हमें पहले से याद होती है ना, तो हम बहुत ही इजी वे में इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे 20% चाहिए, किसका? 200 का। मुझे 200 का 20% चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे आप कैसे करते थे? परसेंटेज की जगह अपॉन में क्या करते थे? 100 करते थे। क्या करोगे? 20 इंटू 200 अपॉन क्या है? 100 हो जाएगा। यही करते थे, ठीक है। अब यहां से 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 20 दूनी 40, 22 जा 40, ये हमारा आएगा 40। बट आपको पता है कि अगर हम कंपटीशन लेवल में ऐसा करने लगे ना, तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, है ना। मतलब ऑटोमेटिक सबमिशन का ऑप्शन आता है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम आपके लिए वेट करेगा, राइट। तो क्या रहता है कि यहाँ पे अपन को स्कूल लेवल यूज नहीं करना है। स्कूल का लेवल अलग है, वहां पे हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बात करते हैं कि हमें करना कैसे है, हमें करना कैसे। अब यहाँ पे हमने बोला मुझे चाहिए 20%। 20% किसका चाहिए? 200 का। अब आपको अगर रैशनल वैल्यू याद है, अगर रैशनल वैल्यू याद है, तो 20% की रैशनल वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है, ठीक है। 1/5 आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देना है? लिख देना है। कितना हो जाएगा? 200। सीधे इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 40। ये आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका ही क्या होता है? ये यूज होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि 25% चाहिए, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखते? 1/4 लिखते, ठीक है। तो आप ये माइंड कैलकुलेशन करके सीधे परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो। सो हमें ये सारे के सारे रैशनल वैल्यू याद होना चाहिए। अगर इसी में मैं कोई क्वेश्चन ले लूं कि मुझे 33.33% चाहिए, किसका? 300 का। तब आप क्या करोगे? ये परसेंटेज हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, और क्या करोगे? ये पॉइंट वाला 100 अलग से लिखोगे, ये परसेंटेज वाला 100 अलग से लिखोगे, फिर 300 का करके। इस तरह में क्या होगा? एग्जाम चला जाएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए 33.33% की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा? 1/3 होती है। क्या होती है? 1/3। और ये कितना हो जाएगा? 300। सीधा आपको कट करना है, कितना आ जाएगा? 100। तब आपको पता चल रहा है हम रैशनल वैल्यू क्यों लर्न करते हैं। तो आपको रैशनल वैल्यू लर्न होनी चाहिए सबकी। कहां तक? जैसे कि मैंने आपको बोला, जो मेनली आपकी रैशनल वैल्यू आती है, ये यहाँ पे आपको 1/10 तक है, और फिर यहाँ से 1/16 तक है। 1/17, 1/18 बहुत ही रेयर पूछता है, ठीक है। तो जनरली पूछता है वो कहां तक पूछता है? 1/16 तक पूछता है। अगर अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि मुझे चाहिए, जैसे ये मेरा कितना है, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मुझे चाहिए 40%, ठीक है ना। अगर मुझे चाहिए 400 का क्या चाहिए? 40% चाहिए। क्लियर है? 40% चाहिए। अब यहाँ पे कहीं तो आपको 40% मिल नहीं रहा होगा, बट आपके पास क्या है? 20% है। इस 20% को 40% मुझे बनाना है। आपने स्कूल में एक बात सुनी होगी, जब आप मैथ्स तो 10th तक, जो भी अगर आर्ट वाले भी हैं, तो वहां पे मैथ तो 10th तक पढ़ी है। आपको ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या होता है? बायां साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास इक्वेशन में एक राइट हैंड साइड होता था, याद है सबको। लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंजेस हम करते थे वही हम राइट हैंड साइड में करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है?
यहाँ पे क्या है 20%, ये हमारा क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको, राइट हैंड साइड, और इसको क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसको मुझे 40% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो कि विजिबल हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे 2 चीजें होती है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंश, और इसको क्या कहते हैं, हर। ठीक है, यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर यानी कि हर नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे अगर मैंने 20 लिखा और इसमें क्या नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, ये क्या है, अंश है केवल, है ना, न्यूमेरेटर, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर। क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे 1, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब मुझे इसको 40% बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई, तो अब मुझे भी यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। क्लियर है, इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ, 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। ये जितने हमने लिखे हैं ना, रैशनल फॉर्म लिखे हैं परसेंटेज के, उससे ही आप और निकाल सकते हो, बट जो बेसिक है 1/16 तक आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूं कि मुझे 40% चाहिए, तो अब तो आपको पता होगा, 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2/5 होगी, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा हमारा 400, इससे इसको कैंसिल कर दो, कितना जाएगा, कितना हो जाएगा। क्लियर है, हम किस तरह से बना सकते हैं, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। देखो, अगर आपका परसेंटेज वीक हो जाएगा टॉपिक, तो आपके अर्थमैटिक में बहुत सारे टॉपिक वीक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि मुझे चाहिए अगर ये मैंने यहां पे निकाला ना 1/5 की वैल्यू, मुझे 3/5 की वैल्यू आप जल्दी से बताओ क्या है, 3/5 की वैल्यू क्या है, पहले 1/5 की वैल्यू देख लो, 1/5 की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से, 20%। ठीक है, अब ये 20% किसकी वैल्यू है, ये 20% वैल्यू ये हमारी 1/5 की है। ठीक है, अब मुझे इसे बनाना है 3/5। 3/5 बनाने के लिए मैं न्यूमेरेटर में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 220 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60%। क्लियर है कि नहीं है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, सबने ये वैल्यू नोट कर ली, अब मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, किसी को डाउट है अभी तक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे चाहिए 2/3 की वैल्यू, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करिए। बताइए जल्दी से, 2/3 की, 1/3 की पहले देख लो, फिर 2/3 की निकाल लो, 66.66%। गुड, यही होगी। आपको पता है जो 1/3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, 33 इसी को अपन एक और लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना जो 1/3 की वैल्यू होती है वो 0.33% होती है। क्लियर है, ठीक है, तो ये 1/3 था हमारा 33.33%, चाहे आप यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, तो 1/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 33.33%। तो मुझे चाहिए 2/3 की वैल्यू, तो यहां पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 66.66%। क्लियर है क्या, हाँ, तो वो कैसे करना है, अगर हम ये वाली वैल्यू लेंगे तो ठीक है, बता देती हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो। ये आप बाद में नोट डाउन कर लेना, ये मैं आपको बता दे रही हूं। ठीक है, अब मुझे क्या है, 1/3 को 33.33% और 33:1/3% कहते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये वाला अगर हम लेंगे तो इसको 2/3 में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1/3 मतलब क्या है हमारा, 33.1/3। ये क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हमें 2/3 करना है तो ये न्यूमेरेटर में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरेटर कितने हैं,
ये भी हमारा न्यूमैरेटर है, ये भी हमारा न्यूमैरेटर है, ठीक है। जो भी ऊपर रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, न्यूमैरेटर रहेंगे। तो ये 33 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। अब इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 66 x2 2/3%। क्लियर है, किसी को डाउट। अब यहां पे मुझे चाहिए ये, जैसे हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब परसेंटेज का एक और तरीका होता है। अब इसी में मैं बोलूं मुझे 2/7 की बता दो, जल्दी से 2/7 कैलकुलेट करो। 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करो परसेंटेज में। 28:2/7। गुड, ये होता है 28:2/7%। क्लियर है, किसी को डाउट है। अच्छा 2/7 इसकी क्या होती है, 1/7 की क्या होती है। चलो गुड, तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा ना। ये जो आप लोग जल्दबाजी करते हो ना, वही एग्जाम में आप जल्दबाजी करोगे, क्या होगा, निकलेगा एग्जाम, नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है जी। आपको यहां पे भी करना पड़ेगा और यहां पे भी करना पड़ेगा, न्यूमैरेटर में जितना भी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो अब यहां पे परसेंटेज में रेशियो का भी बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज में रेशियो का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम अगर कोई भी टॉपिक लेते हैं, चाहे हम एवरेज ले लें, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन ले लें, परसेंटेज ले लें, टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लें, प्रॉफिट लॉस ले लें, सब में हमें कहीं ना कहीं एक यूनिट होती है जिसे इक्वल करना रहता है, जिसे हमें परसेंटेज में पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि यहाँ जनरली हिंदी वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात, आप भी साथ में लिख सकते हो, आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि राम की वास्तविक आयु 20 वर्ष है तो श्याम की वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। इसमें होता है अपन को यूनिट इक्वल करनी रहती है, ठीक है। इसमें दो आपको क्या दिया जाएगा, रेशियो, अनुपात दिया जाएगा, जिसमें आपको एक की वास्तविक आयु दे दी जाएगी, दूसरे की आपको निकालनी पड़ेगी। आप लोग सब अपने फोन से वो ऑन कर दो ना, लाइव वीडियो हो जाए तो। एक मिनट, लाइव कर दो, अगर उसमें द विनर्स पैरामाउंट करके, तो इसमें भी वो चलती रहेगी। हेलो, हाँ थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ पे राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि राम की वास्तविक आयु 20 वर्ष है तो श्याम की वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो राम और श्याम है, दोनों की जो एज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब राम की जो एक्चुअल एज है वो 20 ईयर्स है, क्या है, 20 ईयर्स है। इस तरह में अपन को क्या करने पड़ते हैं, यूनिट को कंपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे अपने पास क्या है, राम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, श्याम है, ठीक है। राम का कितना है 2 और श्याम की कितनी है 3। अब यहाँ पे ये जो रेशियो होता है ना, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं करता है।
रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं करता है, समझ लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है। अगर एक की हमें एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी ना तो वो हम सबकी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो राम है ना, राम की अगर रेशियो में, अनुपात में वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, 2 है, लेकिन वास्तविक कितनी है उसकी, कितनी है, 20 वर्ष। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। इसे कहते हैं यूनिट कंपेयर करना। 2 बराबर कितना है, 20। तो 1 यूनिट निकाल लो। तो 1 यूनिट आप देखते हो ना, अगर 2 चॉकलेट्स की का रेट 20 है तो 1 का कितना होगा, अपन डिवाइड करते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमें निकालना है श्याम का, और श्याम के पास कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 इयर्स। क्लियर है? इसे कहते हैं यूनिट कंपेयर करना। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है? अब मैं यहाँ पे राम की जगह श्याम कर दूं, राम की प्लेस पे श्याम कर दूं, और 20 की प्लेस पे 60 कर देती हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को अलग कर दिया। अब आंसर आपको बताना है। अब हमारे पास राम और श्याम की रेशियो का एज का रेशियो अभी भी सेम है। श्याम की एक्चुअल एज दी हुई है आपके पास, और राम की एक्चुअल एज निकालने हैं। कितना, 40 श्योर? ठीक है, सबका निकला है 40, सबका क्या, ठीक है। तो राम कितना हो गया, और श्याम कितना है, 2:3 है। श्याम का दिया है रेशियो में, उसकी वैल्यू कितनी है, 3, और एक्चुअल कितनी है, 60। तो 3 बराबर कितना होगा, 60। 1 की निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 20। अब किसकी निकालनी है, राम की कितनी है, 2, तो कितनी हो जाएगी, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 इयर्स। क्लियर है? इसे कहते हैं यूनिट कंपेयर करना। ये परसेंटेज में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है एक क्वेश्चन और, राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। यदि श्याम की आयु 50 वर्ष है तो राम की आयु बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, फिर से कंपेयर करना। यहाँ पे यूज आ रहा है परसेंटेज का। अभी हमने देखा था रेशियो का कैसे होता है, अब यहाँ पे देखना है परसेंटेज का। ये वाला अगर आपका बेसिक वीक है ना तो फिर आप डीआई सॉल्व कर लो या अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक सॉल्व कर लो। आपको अगर यूनिट कंपेयर करना नहीं आएगा तो आप ऑलवेज क्वेश्चन में डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि राम की जो एज है वो श्याम की एज से 20% ज्यादा है। कितनी है, 20%। अब 20% की रैशनल वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, 1/5। ठीक है, जब भी जिससे भी तुलना हो, कंपेयर करें, तो वो ऑलवेज नीचे वाली वैल्यू होती है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, राम की आयु का कंपैरिजन हो रहा है किससे, श्याम से। तो कंपैरिजन श्याम से हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, श्याम हो गया। तो श्याम की यूनिट कितनी हो गई, 5। अब राम जो है वो श्याम की एज से 1 ज्यादा है। अगर श्याम की एज 5 है तो 1 ज्यादा क्या होगा, 6। वो किसकी हो जाएगी, राम की। तो राम की कितनी हो जाएगी, 5 + 1 कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे हमारे पास राम भी आ गया, श्याम भी आ गया। राम कितना है हमारे पास, 6, श्याम कितना है, 5। वही रेशियो में चेंज हो गया। पहले हम डायरेक्ट रेशियो में कर रहे थे, अभी क्या हो गया, परसेंटेज से हमने क्या कर लिया, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। किसका यूज किया हमने, रैशनल वैल्यू का। आपको समझ में आ रहा है कि रैशनल वैल्यू की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो। एसएससी वाले सोचते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है बैंक वालों के लिए, बट आप देख रहे हो कि किस तरह से कहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक की हमें एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई है। किसकी दी हुई है? श्याम की हमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को शो नहीं करता। श्याम कितना है? 5। 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50। 1 यूनिट कितना होगा? 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10 होगा। अब हमें क्या निकालना है? किसकी एज निकालना है? राम की। तो राम कितनी यूनिट है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट निकालना है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? अभी हमने 2 टाइप देखे हैं। एक तो हमने देखा है डायरेक्ट जब रेशियो दिया हो, ये आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने लिया था जब हमारे पास डायरेक्ट क्या था? रेशियो गिवन था, अनुपात गिवन था। फिर दूसरा हमने क्या लिया है जब हमें वैल्यू किसमें गिवन थी? परसेंटेज में गिवन थी। अब हम देखेंगे कि अगर हम टाइप 3 की बात करते हैं तो टाइप 3 में अब हमें देखना है क्या। देखो, मान लो 200 रुपीस है, ठीक है ना, मान लो 200 रुपीस है, मुझे इसका निकालना है 10%। मुझे इसका निकालना है 10%। तो ऑलवेज ध्यान रखो, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू खुद में कितने परसेंट होती है? खुद में 100% होती है। फिर उन 100% में से हम निकालते हैं। ठीक है, जो 200 दिया है ना, ये 200 खुद में कितने परसेंट है? 200 खुद में कितना है? 100% है। देखो, एक तो मैंने आपको रैशनल वैल्यू दिखाई जो आप डायरेक्ट लर्न कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका, एग्जाम में हमारे पास कई तरीके होने चाहिए सो दैट कि जो जल्दी अप्लाई हो जाए वही हम अप्लाई करके आ जाएं। ठीक है, तो 100% बराबर कितना है? 200। ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है? 10% निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 200 का 10% बता दो। तो एक तो आपको रैशनल वैल्यू याद होगी 1/10, याद है सबको? तो 1/10 का एक तरीका तो आप ये करोगे, 200 में कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट हमारे पास दूसरा तरीका है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वही चेंजेस राइट हैंड साइड में होते हैं। मुझे ये 100% कितने के बराबर है? 200 के बराबर। मुझे इसको 10% बनाना है। 10% बनाने के लिए मैं किसका डिवाइड करूंगी? 10 का डिवाइड करूंगी मैं। लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरा, समझना, और ये क्या है? हमारा राइट हैंड साइड है। मुझे इसे बनाना है 10%। 10% बनाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगी? 10 से। तो जो चीजें यहां पे होगी वही राइट हैंड साइड में भी होगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। ये कितना हो जाएगा हमारा? 20। क्लियर है? दोनों तरीके आपके पास हैं। बट अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मुझे 30% बता दो, मुझे 30% बता दो, तो अब मैं 10% निकाल लिया है। इस 10% से मुझे 30% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? ये 30% और ये कितना हो जाएगा? 60। इसी तरह से निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे निकालना है 5%, बता दो। 5% मुझे निकालना है। तो 5%, आपने 10% तो निकाल चुका है ना, आपने तो 10% ऑलरेडी निकाल लिया। 10% हमारा कितना आया था? तो 10% बराबर कितना आया था? इसको 5% बनाने के लिए क्या करोगे? किसका डिवाइड? 2 से। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5। सेम प्रोसेस आपका राइट हैंड साइड में भी होगा। 2 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? इस तरह से बस अपन को परसेंटेज से खेलना आना चाहिए। परसेंटेज कोई टफ नहीं है, बट परसेंटेज हर एक टॉपिक का बेसिक है। आ रही है बात समझ में? अब मुझे चाहिए है 35% ऑफ 200। कितना चाहिए मुझे? 35% ऑफ 200 चाहिए। तो अब मैं कैसे करूंगी? खुद कोई वैल्यू खुद में कितने परसेंट होती है? अब आप लोग बोलोगे कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो 100% बराबर, ये 200 किसके बराबर है? 100% के बराबर। मुझे कितना चाहिए? 35% चाहिए। तो 35% चाहिए, पहले मैं 30% निकाल लूं, फिर 5% निकाल लूंगी। डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ ना। देखो, मैं 35 को कितने 30% एक बार निकाल लूं और एक बार 5% निकाल लूं, तो मेरे पास टोटल 35% आ जाएगा। इसको मुझे बनाना है 35%, 30% पहले मुझे बनाना है। तो पहले मैं कितने परसेंट बनाऊंगी? 10%। 10% बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? 10 से क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। देखो, अभी बेसिक है, बाद में आप माइंड में तुरंत डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? क्या करोगे? 10 का क्या करोगे?
10% लिख दिया, सॉरी। क्या करोगे, 10 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। ये माइंड की बात है, यहाँ सीधे सीधे कट कर दोगे आप, बट बेसिक है तो मैं एकदम से नहीं लेकर जा रही हूँ उस टाइम। 10 हुआ, 10% बराबर कितना हो गया, 20। अब इसको बनाओ 30%, 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 30% बराबर कितना होगा, 60। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 5% चाहिए मुझे, 10% कितना था, 20, तो 5% कितना होगा बताओ जल्दी से, 10 होगा। ये 10 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल, 70। 35% की वैल्यू, तो 35% ऑफ 200 कितना होगा, 70। बात समझ में आ गई, किसी कोई डाउट। अब मुझे निकालना है 45%, जल्दी से फटाफट निकाल के बता दो मुझे। 200 का 45%। स्कूल वाली मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि स्कूल वाली मेथड आप कर लोगे, 0 0 जहां है वहां तो कट जाएगा, लेकिन जहां पे 0 0 नहीं होगा वहां तो फंस जाओगे। कितना आएगा जल्दी से, 90। देखो 45% निकालना है 200 का, राइट। अब देखो आपके पास रेशनल वैल्यू सब है, 200 का 50% निकाल के 5% माइनस कर देंगे तो भी तो आ जाएगा। तो 200 का 50%, 200 खुद में कितना परसेंट है, 200 खुद में कितना परसेंट है, 100% है। अब मुझे नहीं करना 10 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, कुछ नहीं करना मुझे। 200 का 100 का आधा, 50% करने के लिए 100 का क्या करूंगी, आधा, तो 200 का भी आधा, तो 50% कितना हो गया मेरे पास। ये माइंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 हो गया। 5% और चाहिए, 10% मतलब इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, इसका 10% कितना होगा, बात समझ में आ रही है। ये हमारा हुआ 10%, इसका कितना हो जाएगा, 20। 10% यानी यहां से भी एक उड़ा दो, यहां से भी एक उड़ा दो, 10% कितना हो गया, 20। 5% इसका आधा कर दो, 10% का आधा कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो 50%, और 5% को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 90%। अरे 90% नहीं, सॉरी 90 आएगा, कितना आएगा, 90। ये आपको माइंड में करना है, आ रही है बात समझ में। फोर 400 का 42%। स्कूल वाली मेथड यूज नहीं होगी, यहां मैं आप लोग को बता रही हूं, अगर वही मेथड करनी है तो मतलब क्या है, स्कूल वाली मेथड यूज किया है, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, निकाला जल्दी से, 40% निकाल लो, 2% निकाल लो, 40% निकाल लो, 2% निकाल लो। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में आप माइंड कैलकुलेशन कर लोगे। 100% बराबर कितना है, 400, ठीक है। 10% बराबर कितना, 40। अब कितना, 40% बराबर कितना, 160, मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमें निकालना है 2%। 2%, 1% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 100% बराबर 400 है तो 1% बराबर ये हटा दो, कितना आएगा, 4, ठीक है। 2% बराबर कितना हो जाएगा, 8। हमारे पास ये कितनी वैल्यू है, 40% की, ये किसकी है, 2% की, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 168। अब डायरेक्ट स्कूल मेथड ये आपको आसान पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो है, आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, बट आगे जाके तो टफ हो जाएगा ना। आ गई बात समझ में। अब देखो एक और हमारा जो है वो है टाइप 4 में आता है। इफ 20% इक्वल टू 400 देन 80% इक्वल टू, फाइंड करना। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर 20% इक्वल टू 400 है तो 80% इक्वल टू कितना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है वो जाती है डिवाइड में, और जो निकालना होता है वो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब जो दी हुई है, दी क्या हुई है आपके पास, 20%, राइट। 20% गिवन है, तो 20% का क्या करोगे, 20% डिवाइड में जाएगा, जो वैल्यू दी है। निकालना कितना है, 80%। 80% किस में जाएगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है। जो वैल्यू गिवन है वो जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स 20% इज गिवन,
20% दिया हुआ है तो वो जाएगा 400 के नीचे यानी डिवाइड में, और जो निकालना है वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये कितना हो जाएगा, 4 कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पक्का आ गया ना समझ में? 40% इक्वल टू 200, फाइंड 60%, फाइंड करिए जल्दी से। ये जल्दी से फाइंड करना है, जो गिवन है वो डिवाइड में और जो निकालना है 300। 300 आ रहा है सबका? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे अपने पास गिवन कितना है, 40%, डिवाइड में जाएगा, निकालना कितना है 60%, मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना जाएगा, आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा परसेंटेज का बेसिक। अगर ये टाइप आपको निकालते आता है, पहला तो हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले तो पढ़ा है कि हम रैशनल वैल्यू को कैसे याद करते हैं, ठीक है ना, ये याद करना ही है आपको, ठीक है। बट ये अगर हमारे पास रैशनल वैल्यू है तो इसके अलावा हम कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखा है। फिर हमने देखा है कि जब रेशियो गिवन है और एक एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो यूनिट को इक्वल कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा है कि जब परसेंटेज दिया हुआ है उसको रेशियो में कन्वर्ट करके फिर यूनिट को कैसे इक्वल करते हैं। फिर हमने देखा है कि हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं अलग अलग वे में। फिर हमने देखा है कि कोई डायरेक्ट अगर कोई चीज हमारे पास दी हुई है 20% इक्वल टू, तो दूसरा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि जो गिवन है वो जाता है डिवाइड में और जो निकालना होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये तो हमारा पूरा परसेंटेज का बेसिक। अगली क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।